पत्रकार मित्रों, आज की बैठक में मुझे पता है जो थोड़े समय के बाद आप भी ये बात कहने वाले हो कि आज एक कुछ पूर्व मंत्री, एमएलए, एमपी साहबान, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के उनकी जो बैठक हुई है उनमें हमारे एक संगठन के यहाँ के कुछ साथी भी उसमें शामिल हुए हैं। लेकिन उसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं, स्पष्ट करेंगे कि संयुक्त किसान मोर्चे का उस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं, कोई नाता नहीं, कोई मतलब नहीं है। और ये बात स्पष्ट करना चाहते थे हम, ताकि बुलेका ना रह जाए प्रेस को कि वो कहाँ से आ गया, क्या है, कैसा है। और मैं दूसरी बात आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो 26 तारीख का कार्यक्रम उलीका गया है, उस पूरे के पूरे कार्यक्रम को हम कैसे कंट्रोल करना है, वो बड़ी संख्या में हमने प्रयास कर रखा है कि हमारे वॉलंटियर्स होंगे, वो सभी इसको देखेंगे। और उन्हीं के साथ साथ जो आपका माध्यम है और हमारा किसान एकता मोर्चा जो सेल चल रहा है, आईटी सेल चल रहा है, उसके माध्यम से हम समय समय पर जैसी जैसी भी दिशा निर्देश होंगे वो देते रहेंगे। सभी जितने भी किसान आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं वो सभी इस बात पे ध्यान दें कि सभी को उस दिन हर एक ट्रैक्टर वाले ड्राइवर को, वहां के साथी को उस बात के साथ ध्यान से जुड़कर रहना पड़ेगा, ताकि सभी को समय समय पर जैसे भी यहां से कोई दिशा निर्देश जाएगा नेताओं की ओर से, वो तुरंत समय पर मतलब फॉलो कर पाए। ये इतना ही मेरा कहना है। वो आगे की बात हमारे साथी दूसरे वो कहेंगे। नमस्कार पत्रकार साथियों, मैं तजिंदर सिंह विर्क, अध्यक्ष तराई किसान संगठन उत्तराखंड। आज साथियों, संयुक्त मोर्चे में देश भर के किसान नेताओं ने 26 तारीख के कार्यक्रम पे व्यापक चर्चा की और उस चर्चा में तमाम जिम्मेदारियां कि कैसे कार्यक्रम होगा, क्या रूपरेखा होगी, इस पर चर्चा हुई। लेकिन उत्तराखंड से मैं आता हूं, अभी तक उत्तराखंड से 20,000 ट्रैक्टरों ने अपना जो रजिस्ट्रेशन है तराई के क्षेत्र से दिल्ली में आने के लिए हो चुका है। और ये 26 तारीख का कार्यक्रम आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं, जो हमारे कार्यक्रम पहले चल रहे हैं। जैसे 18 तारीख को महिला दिवस है, 23 तारीख को सुभाष चंद्र जयंती पर राजभवनों पर प्रदर्शन होंगे, उसी क्रम में 26 तारीख का कार्यक्रम है। और आगे के कार्यक्रम भी 2-3 दिन के बाद आगे का हमारा क्या एक्शन प्लान होगा वो भी जारी होगा। तो ये कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्वक होगा, तिरंगे के साथ होगा और देश की राजधानी के अंदर, इस देश का किसान राजधानी में नहीं पूरे देश के विभिन्न राज्यों के अंदर ये कार्यक्रम होंगे। और विभिन्न राज्यों के लोग अपनी अपनी राज्य की झांकियां, जैसे गणतंत्र परेड में आती हैं, वैसे ही हर राज्य भी अपनी झांकियां भी लेकर उस रूप में भी इस परेड में शामिल होगा और इस देश की एकता और अखंडता को प्रदर्शित करेगा। और यह बताएगा कि इस देश का किसान का बेटा जवान फौज के अंदर झांकी के रूप में परेड करेगा और इस देश के किसान का बेटा जो घर में खेती कर रहा है वह इस दिल्ली की राजधानी में रहकर वह भी झांकी के रूप में और एकता के रूप में, जहां देश का जवान बॉर्डर पर सुरक्षा कर रहा है, वहां देश की आंतरिक सुरक्षा में इस देश के किसान का बेटा और किसान का भी बहुत बड़ा अहम रोल है। ये हम 26 जनवरी के इस कार्यक्रम से एक संदेश भी इस देश का किसान देने का काम करेगा। ये हमारा कार्यक्रम है। आगे की जो भी रणनीति है हमारे भाई युद्धवीर जी आगे आपको बताएंगे। साथियों, जैसा आपको पता है 19 तारीख को बैठक है सरकार के साथ, लेकिन माननीय कृषि मंत्री ने आज एक बयान जारी किया। वो बयान ये दर्शाता, उन्होंने स्पष्ट इसमें कहा है कि देश के अधिकांश किसान, विद्वान
और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले हमसे सहमत हैं और देश को देख के कानून बनाया जा सकता, ये उनकी मंशा को बताता। 19 तारीख की बैठक है और बैठक में हमारे किसान नेता साफ कह के आ गए थे कि 19 तारीख को तीनों कानून वापस लेना और एमएसपी को कानूनी स्वरूप देने के लिए हम आपसे बात करने आएंगे। 17 तारीख को ये बयान देना, दोबारा से ये जताना कि हम बात करने वाले नहीं है और देश हमारे साथ है, एक किस्म से वो जानबूझ के उन्होंने आज की डेट में ये बयान दिया और वो शायद ये सोच रहे होंगे कि इनके बयान को पढ़ के किसान इसका बाइकाट करेंगे। हम 19 तारीख को जवाब लेने जरूर जाएंगे क्योंकि देश के सामने उनका एक्सपोजर होना चाहिए। वो चाहते हैं ये बताना, इसके माध्यम से हम गुस्सा होकर ना जाएं और उनको कहने का मौका मिले कि किसान बातचीत के लिए तैयार नहीं है। बयान कुछ देते हैं, कहते कुछ और हैं, तो उनके बयान की मैं निंदा करता हूं और मैं आशा करता हूं कि वो थोड़ा सा इसको समझ लेंगे कि किसान इतना अनभिज्ञ नहीं है। वो क्या कह रहे हैं और किस तरह के एक्शन उनके हैं, इनसे हम परिचित हैं और हम जानते हैं उनका। हमारे नेताजी डलेवाल जी ने, लखोवाल, उन्होंने, राजेवाल जी ने कहा भी था उनको कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि आप गंभीर हैं नहीं। निश्चित तौर पे वो गंभीर नहीं है और 19 तारीख की गंभीरता तो उन्होंने आज इस बयान में जाहिर हुई है। दूसरा विषय मेरे साथियों ने बताया, 26 जनवरी की परेड के बारे में मेरे साथियों ने विस्तार से बता दिया। मैं एक बात बता दूं आपको, कल सुप्रीम कोर्ट में डेट और दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट में गई है इस हमारे प्रस्तावित जो सेलिब्रेशन है 26 जनवरी का, उस पर रोक लगाने के लिए। हम कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तिरंगा लेके सेलिब्रेशन करने दिल्ली में जाएंगे और ये हमारा निर्णय, हमने फैसला ले लिया। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, जब किसान फैसला ले लेता तो भगवान के सामने भी अड़ जाता। सुप्रीम कोर्ट तो क्या करेगा उसमें? सुप्रीम कोर्ट, वैसे तो हम अपील करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उसे रिजेक्ट करे उसे, लेकिन अगर 1% कहीं रोक भी लगी तो किसान जो है वो अपनी परेड करेगा। परिणाम जो हो वो सरकार जाने और वो प्रशासन जाने। आज भी हम इस माध्यम से आपसे ये अपील करते हैं, अगर प्रशासन ये चाहता है कि कोई व्यवस्था बनी रहे और हमसे कोऑपरेट करना चाहता है तो हमारा जो नेतृत्व है हम हमेशा उनके साथ बैठ के इस पे बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर वो बाजिद हैं, हमको दिल्ली में नहीं घुसने देंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। दिल्ली में तो हम जाएंगे, सेलिब्रेशन तो हमारा दिल्ली में ही होगा। धन्यवाद। एक दो कुछ, जैसे राजू जी ने राजस्थान का प्रोग्राम बताया, ऐसे ही यहाँ भी पूरे देश का कॉल है जे कल महिला किसान दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है और यहाँ भी बॉर्डर्स के ऊपर हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी महिलाएं, खास करके नवशरण और अनुपमा आ रहे हैं जो बल्कि महिला दिवस के विशेष गेस्ट होंगे। दूसरा, 20 तारीख को गुरु गोबिंद सिंह जी का जो प्रकाश पर्व है वो पूरे देश में एक संकल्प दिवस के रूप में हमने कॉल दिया है, पहले भी आपके जरिए से बताया है। 11 से लेके 1 बजे तक पूरे देश में स्कूल, यूनिवर्सिटी, गुरुद्वारा, मंदिर, घर, मोहल्ला, मंडी, सब जगह जो लोग होंगे वो 11 बजे से लेके 1 बजे तक देह शिवावर मोहे का जो शब्द है वो गायन करते हुए या उसको बजाते हुए उस शब्द को वो प्रण लेंगे, शपथ लेंगे इस संघर्ष को कामयाब करने के लिए। ये 2 प्रोग्राम जो हैं ये इमीडिएटली हमारे आ रहे हैं। इसके साथ जो जरूरी है, जो मीडिया के सामने हम रखना चाहते हैं जरूरी, कि 2 प्रोग्राम जो हमने ऑलरेडी दिए हैं परमानेंट है, उसको बार बार याद कराइए अपने मीडिया के जरिए। वो एक है एनडीए और उसके पार्टनर्स को एक्सपोज करना पूरे देश में क्योंकि उन्होंने ये कानून बनाए हैं। दूसरा है अडानी अंबानी विशेषकर और पूरे कारपोरेट जगत जो है उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का पूरे देश और दुनिया में बाइकआउट करना। और एक पॉइंट जो मैं फैसला हुआ था हमारे साथियों से छूट गया है, वो ये है कि 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है ये पूरे देश में ट्रैक्टर परेड है और साथ ही 24, 25, 26
3 दिन के लिए हमने इंटरनेशनल कॉल दिया है कि बाहर के देशों में भी जो लोग मनाना चाहते हैं गणतंत्र दिवस, क्योंकि वो अपने कहाँ दिन पहले चढ़ता है कहीं बाद में छिपता है, तो उस डेट के मुताबिक पूरी संसार में दुनिया में बाहर जो बैठे लोग हैं वो भी अपना गणतंत्र दिवस मनाएं। ये हम पहले आपको बताना भूल गए थे। सर क्वेश्चन सवाल ले लेंगे क्या था? हाँ, सॉरी, 26 तारीख का जो प्रोग्राम है इससे पहले ही हम कल या परसों जो हमारा बैठक होगा उसके 26 के बाद के प्रोग्राम्स का जो एक पूरा पैकेज है, जो वो प्रोग्राम है 26 के बाद का पैकेज हम आपको आने वाले दिनों में अनाउंस करेंगे। E5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।